हे नाथ, जब आप हर जगह विद्वान हो, सर्वत्र आप हो, तो आप दिखाई क्यों नहीं देते? आगामी श्लोक में महारानी कुंती कह रही हैं, प्रभु आप इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि माया जब निकाछन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम् ना लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्ये धरो यथा। प्रभु आप इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि कठपुतली नचाने वाला जो होता है वो काले पर्दे के पीछे रहता है, वो दिखाई नहीं देता, और उस काले पर्दे के पीछे ही अपनी इच्छा अनुसार उन कठपुतलियों को नचाता रहता है। हे हरि, आप सर्वत्र विद्यमान हैं, आप दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि जीव के आंखों पर पर्दा पड़ा है माया का। हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, हे केशव, हे मुरारे, आपका जो प्राकट्य हुआ है वो राक्षसों का उद्धार करने के लिए नहीं हुआ। आपका प्राकट्य तो हे हरि, हे नाथ, हे प्रभु किस लिए हुआ है कि तथा परमहंसाना मुनीनाम मलात्मन्या भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येव हि स्त्रिय। हे नाथ, आप शुद्ध हृदय वाले जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी भक्ति का सृजन करने के लिए आपका प्राकट्य होता है। और महारानी कुंती यहाँ ये कह रही हैं कि भक्ति योग विधानार्थम, मेरे जैसी स्त्री आपको समझ नहीं पाएगी। हे हरि, हे देवकी नंदन, ये कुंती आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बार बार निवेदन करती है, बार बार प्रणाम करती हूँ। हे हरि, हे नाथ। ठाकुर जी ने कहा कि बुआ जी, इतनी सारी बातें हमारे विषय में आपने बोल दी, तो मेरा कुछ मन होता है कि मुझसे आप कुछ मांगे। तो महारानी कुंती ने श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा वरदान प्रभु से मांगा है, भूतो ना भविष्यति, ना तो किसी ने मांगा होगा और ना ही मांगने की कभी चेष्टा करेगा। हे द्वारिकावासी, हे द्वारिकाधीश, ये कुंती महारानी तेरे सन्मुख खड़ी होकर के और झोली फैलाते हुए यही वरदान मांगती है कि विपद संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यतस्या अपुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में सदैव विपत्ति आपत्ति कष्ट दुख बने रहे। देना अगर चाहते हो तो ये कुंती महारानी विपत्ति मांगती है, कष्ट मांगती है, दुख मांगती है। जब ये कष्ट दुखों की बात ठाकुर जी ने सुनी तो नेत्रों में से अश्रु बिंदु बहने लग गए। महाराज, अरे बुआ, तुमने अपने जीवन पर्यंत सिवा दुखों के कुछ देखा है? मैंने कुछ मांगने को कहा और आपने मुझसे दुख मांगा। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसा सुख लेकर के क्या करेंगे, ऐसा साम्राज्य लेकर के क्या करेंगे, ऐसे वैभव का करेंगे क्या जो परमात्मा से ही विमुख हो जाए जीव। सुख के माते सिल परे जो हरि हृदय से जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपे।
बंधुओं, सत्य भी यही है, जितना हम प्रभु को दुख में याद करते हैं, शायद ही सुख में याद होते हैं। भजन करना नहीं चाहता था प्रभु, लेकिन अभाव है, इसलिए भजन बन रहा है। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति कब समझें, सबसे बड़ा दुख कब समझें? कहे हनुमंत विपत हरि सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। मेरी दृष्टि में, जहां तक मेरा अनुभव कहता है, मैं तो यही बात मानती हूँ, सबसे बड़ा धनवान ये कौन है जी? ये फलाने जी हैं। ये कौन है? ये फलाने साहब हैं। ऐसा परिचय दिया जाता है संसार में। ये है ना, बड़ा मोटा है जी इनके पास। सबसे बड़ा धनवान तो एक ही व्यक्ति है, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। ये तो भौतिक सुख है, ये तो भौतिक सामान है, इनको हम आनंद बना करके भोग रहे हैं। सांसारिक वस्तुओं में कुछ समय के लिए सुख की अनुभूति हो सकती है, आनंद नहीं। आनंद तो एक ही ठौर पर मनुष्य को मिलता है, मिलता आ रहा है और मिलता रहेगा, वो है प्रभु की कथा और हरि का नाम। अरे बुआ, तेरा दुख भोगते भोगते पेट नहीं भरता, तो कुंती महारानी कह रही है कि हे द्वारिकाधीश, ये परम सत्य है। जब जब हमारे जीवन में कष्ट दुख आपत्ति रही, तब तब तू हमारे साथ रहा। आज मेरे पुत्रों के जीवन में थोड़ा सा सुख आया है, थोड़ा सा साम्राज्य आया है, हमें छोड़कर चल दिया। ऐसा वैभव इस कुंती को नहीं चाहिए, ऐसा साम्राज्य कुंती के जीवन में कभी ना आए। भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो आनंद घन है, वो चाहकर भी किसी को दुख नहीं दे सकते। अरे बुआ, मेरे पास तो आनंद के सिवा दूसरी वस्तु है ही नहीं। मैं चाहकर भी जीव को दुख नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास सिवा आनंद के दूसरी वस्तु है ही नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज को शोक हुआ है, समस्त पांडव परिकर को लेकर के पहुंचे हैं भगवान द्वारिकाधीश भीष्म पितामह के सन्मुख, जो लगभग 57 दिनों से सरसैया पर लेटे हुए हैं। प्रत्येक रोम रोम से रक्त की धार निकल रही है, प्रत्येक रोम रोम में बाण लगा हुआ है। इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त है पितामह को। बड़ी सुंदर स्थिति भीष्म पितामह की है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब स्तुति कर रहे हैं भीष्म पितामह, तो कह रहे हैं कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे श्याम सुंदर द्वारिकाधीश, मेरी अंतिम इच्छा आपके चरणों में केवल ये है। मेरी एक पुत्री है, बड़े ही गौर से ध्यान से सुनिएगा। मेरी एक पुत्री है और उसका अभी भी पाणी ग्रह संस्कार मतलब विवाह नहीं हुआ। भीष्म सोच रहा है कि आपके सिवा इस कन्या को कोई सुयोग्य वर नहीं मिल सकता। ठाकुर जी संकोच में पड़ गए कि बाबा की और पुत्री, अरे और बाबा अंतिम समय चल रहा है और हमारा विवाह करने की सोच रहे हैं। अरे बाबा, हमारे पहले से ही 16,108 है, उनको संभालने में बड़ी दिक्कत होती है और आप और एक और विवाह कर रहे हैं,
तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे केशव, हे नाथ, हे हरि, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मति कहते हैं बुद्धि को, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री का विवाह आप अपने साथ कर। बड़ी सुंदर स्तुति की है भीष्म पितामह ने। और धर्मों का निरूपण करते हुए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विवागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाश व्यास योगतः। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विवागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। दान धर्म क्या है? सत्य की कमाई से अगर हमारे पास धन है और सदपात्र अगर मिल जाए तो कभी भी विलंब मत करो। दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को पता ही ना चले।